Good morning, everyone. Welcome to Alun Narayana Institute. Dear students, this is Abhishek Singh Chauhan, your English mentor. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर फर्स्ट को। राइट, हम क्लास 9th के प्रोज, इसके बाद फिर पोइट्री, फिर सप्लीमेंट्री के सभी चैप्टर्स को हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही अच्छे से समझेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे अगर आप यूपी, एमपी, बिहार या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी करके आने वाले एग्जाम्स में 95+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर आपके जो बुक्स हैं अच्छे से पढ़ाई जाती हैं, बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाते हैं, साथ ही साथ ग्रामर पोर्शन पर स्पेशल फोकस करके आपके जितने भी टॉपिक्स हैं ग्रामर की, उन्हें बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया जाता है। तो नारायण इंस्टीट्यूट पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं, पहली बार जुड़े हों, चैनल पर नए हो, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखिए, यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट है द फन दे हैड। द फन यानी आनंद या फिर मज़ा, दे हैड यानी उनके पास था, यानी उनके भी क्या मज़े थे, किनके। आगे हम लोग समझेंगे कि इस कहानी का जो टाइटल है ये कहाँ से आया। यहाँ पर देखिए, बिफोर यू रीड यानी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में जो दिया गया है इसे पढ़ते हैं। देखिए, द स्टोरी, राइट, ये जो कहानी है अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द स्टोरी वी शैल रीड, जो स्टोरी अभी हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, ये भविष्य में स्थित है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ नो, जब जो किताबें होंगी और जो स्कूल आज हम जिसे जानते हैं, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, इस समय शायद अस्तित्व में नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैट, फिर जो बच्चे होंगे कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे अपना अध्ययन करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, नीचे कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में जो बच्चे हैं वो किस प्रकार अपने स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। राइट, देखिए यहाँ पर जो कुछ डायग्राम्स हैं, ये जो डायग्राम है ये हमें बता रहे हैं कि हमारा फ्यूचर में स्कूल कैसा होगा। तो फ्यूचर में स्कूल जो होगा, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स के द्वारा बच्चे सीखेंगे। एक वर्चुअल क्लासरूम होगा, यानी स्कूल नहीं जाना होगा। रोबोटिक टीचर होगा कोई जो पढ़ाएगा बच्चों को। और मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो टेक्स्ट होंगे वो मूव करते हुए रहेंगे स्ट्रिंग की तरह, और इस प्रकार बच्चे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार होगा कुछ फ्यूचर का स्कूल। राइट, समझते हैं। यहाँ पर इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, 3 पेयर्स में ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस करिए जिसे आप सबसे ज़्यादा स्कूल के बारे में पसंद करते हैं। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 चीज़ें इसके बारे में बताइए जो अपने स्कूल में आप बदलना चाहते हैं। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, इसे ना पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। आते हैं अपने चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ पर। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्या है, थोड़ा इसे हम और जूम करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है बेटा, यहाँ पर देखो, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट, यहाँ तक कि मार्गी ने भी इसे उस रात लिखा, इसके बारे में, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। अब किसके बारे में लिखा वो आगे पता चलेगा। ऑन द पेज, यानी पेज पर, हेडेड, जिसके ऊपर लिखा गया था क्या, 17 मई 2157, 17 मई 2157। राइट, सी रोट, यानी उसने क्या लिखा, उसने लिखा, ये हम आगे समझते हैं कि क्या लिखा उसने। सी रोट यानी उसने लिखा, टुडे, आज, राइट, आज टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी टॉमी को एक असली किताब मिली। देखिए, ये जो 17 मई है, 17 मई 2157, आज हम लोग किस समय में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी हमारा चल रहा है अक्टूबर, ठीक, 2023, 2023। ये क्या है, 2157। तो 2023 से 21,023, 100 साल इधर हुए और करीब 50 साल इधर, यानी 150 साल बाद जो स्कूल का अस्तित्व होगा
बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या फैसिलिटीज़ होंगी, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यानी जो कहानी है आज से 150 वर्ष लगभग बाद के बारे में बताएगी हमें, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक, और उसने क्या लिखा कि ये एक बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर, जो मार्गी के दादाजी थे, वंस, एक बार, सैड दैट, कहा था कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उसके जो दादाजी थे, ठीक है, और बढ़ते हैं आगे, टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम, उन्हें बताया था कि ये एक ऐसा समय था व्हेन ऑल स्टोरीज वो प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी जो कहानियाँ थी वो पेपर पर प्रिंटेड होती थी, राइट। दे टर्न द पेजेस, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो पेजों को पलटते थे, जैसा कि आज हम लोग कर रहे हैं। व्हिच वर येलो एंड क्रिंकली, जो क्या होता था, यानी पेज का रंग पीला और सिलवटें पड़ी होती थी उस पर, यानी मुड़े हुए पेज होते थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और यह सचमुच बहुत ही मजाकिया है, टू रीड वर्ड्स, यानी शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, जो कि एकदम शांत रहते थे, ठीक, बजाय मूव करने के, यानी हिलने के या गति करने के। द वे दे वर सपोज टू, और वो जो तरीका था, जैसा कि माना जाता है, ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर यूँ। तो बच्चे जो कह रहे हैं यहाँ पर मार्की कि अभी वर्तमान समय में क्या है, एक स्क्रीन लगी होती है, उस पर जो टेक्स्ट होते हैं, अक्षर होते हैं, वो चला करते हैं, मूव किया करते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में वो किताब के बारे में बताती है कि उसके दादाजी बताया करते थे कि जो कहानियाँ होती थी वो पेपर पर प्रिंटेड होती थी, और वो उन्हें पढ़ते थे पेजों को पलट पलट कर, ठीक है। और आज क्या होता है, आज हम देखते हैं स्क्रीन पर सभी जो अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो मूव करते हैं। एंड देन, और तब, when they turned back to the page before, और जब भी कभी वो दोबारा उस पेज को पलटकर वापस जाते थे, it had the same word, तो वही वर्ड वहाँ पर होता था on it, यानी उस किताब पर, that it had when they read it, और यही होता था जिसे उन्होंने पढ़ रखा है द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार। कहने का मतलब है कि ये जो किताब होती थी, उस किताब को जब वो दोबारा पलट कर देखते थे तो वही वर्ड वहाँ पर पहले से होता था जो उन्होंने पहले से ही पढ़ रखा है, ठीक। तो ये था आपका पैराग्राफ नंबर फर्स्ट। आइए सेकंड समझते हैं। जी, ये जी कोई इंग्लिश का इसका कोई शब्द नहीं है, ये एक प्रकार की भावना को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सैड टॉमी, टॉमी कहता है, व्हाट अ वेस्ट, क्या समय की बर्बादी रही होगी। When you are through with the book, जब आप किसी किताब को पूरा पढ़ लेते हैं, you just throw it, आप तुरंत इसे फेंक देते हैं, away यानी दूर, आप इसे फेंक देते हैं। I guess, मेरा मानना है, या our television screen must have a million books, हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है इसमें मिलियंस ऑफ बुक्स हैं ऑन इट, यानी इस स्क्रीन में। एंड इट इज़ गुड, और ये अच्छा भी है, फॉर प्लेंटी मोर, उससे ज़्यादा। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो इसे कभी नहीं फेंकता हूँ। सेम विथ माइंड, मार्गी कहती है, ठीक इसी प्रकार मेरे साथ भी है। सैड मार्गी, यानी मार्गी ने कहा। सी वॉज 11, अब यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि मार्गी की उम्र कितनी थी, 11 थी। एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, जो मार्गी थी वो 11 वर्ष की थी और उसने कभी भी इतनी किताबें नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देख रखी थी। ही वॉज 13, टॉमी कितने वर्ष का था, 13 ईयर्स का था। शी सैड, यानी मार्गी कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये किताब कहाँ से मिला टॉमी। इन माई हाउस, टॉमी कहता है, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, यानी उसने इशारा किया बिना देखते हुए, ठीक। और क्या कर रहा था वो, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, तो उसने इशारा करके बताया कि मुझे अटारी में यह किताब मिली, और इशारा करते हुए बताया क्योंकि वह पढ़ने में बिजी था।
व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, मार्गी पूछती है। फिर टॉमी कहता है स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। ठीक, अब आते हैं अपने थर्ड पैसेज को और समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो थर्ड पैसेज है, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। अब जो मार्गी थी वो तिरस्कार युक्त भाव से कहती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा गया है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से बहुत ही घृणा है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा किया करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह पहले से भी ज़्यादा घृणा करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर मार्गी को पढ़ा रहा था वो उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था इन जियोग्राफी के सब्जेक्ट में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो जो उसका प्रदर्शन होता था उसके टेस्ट में और भी ज़्यादा बुरा से बुरा होता जा रहा था। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector, जब तक कि उसकी माता जी ने ठीक उसके सर को नहीं हिलाया, माता जी के सामने उसने अपने सर को दुख से नहीं हिलाया। फिर उसकी माता जी ने सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, यानी काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। राइट, आते हैं फोर्थ पैराग्राफ को और समझते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, कौन राउंड लिटिल मैन था, काउंटी इंस्पेक्टर। तो राउंड मतलब गोल, लिटिल छोटा, मैन आदमी। वह एक गोल मटोल छोटा आदमी था, विथ रेड फेस, जिसका चेहरा एकदम लाल लाल था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल, और जिसके पास औजारों का एक बॉक्स था, विथ डायल्स एंड वायर्स, जिसमें डायल्स और वायर्स रखे हुए थे। ही स्माइल्ड, यानी जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो मुस्कुराया, एट मार्गी, मार्गी को देखकर, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उस टीचर के पार्ट यानी टुकड़े कर दिए, यानी पार्ट को अलग अलग कर दिया। कौन से टीचर, जो मैकेनिकल टीचर था। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी यह उम्मीद कर रही थी कि काश ऐसा हो जाए कि इस काउंटी इंस्पेक्टर को यह ना पता हो कि इस जो मैकेनिकल टीचर है इसे कैसे जोड़ते हैं दोबारा। ऐसा वो क्यों सोच रही थी, क्योंकि वो बहुत ही परेशान हो चुकी थी, वो टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था और वो सोच रही थी कि अगर ये ना जोड़े तो हमें पढ़ने से फुर्सत मिल जाएगी। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उस काउंटी इंस्पेक्टर को पता था कि कैसे उसे जोड़ना है। एंड आफ्टर एन आवर शो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन व्हिच ऑल लेसन्स वर शोन, और एक ही घंटे बाद दोबारा उसने इसको पूरा उसी तरीके से बना दिया जैसे यह पहले था। किस प्रकार था, अब यहाँ पर आपको देखना है कि उसका मैकेनिकल टीचर का रंग रूप क्या था, लार्ज एंड ब्लैक, यानी बड़ा और काला रंग का, अगली भद्दा सा, विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़ा सा स्क्रीन वाला था। ठीक, तो किस प्रकार था उसका मैकेनिकल टीचर, एक बड़ा सा काले और भद्दे रंग का स्क्रीन वाला था। ठीक, जिस पर सभी लेसन्स दिखते थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और सभी प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, ठीक, जो बहुत यानी इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस भाग से मार्गी को ज़्यादा नफरत थी उसमें उस जो मैकेनिकल टीचर था उसमें कौन था, जिस पार्ट से मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत थी वो था मोस्ट वॉज द स्लोट, वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी उस खाँचे से। खाँचे से क्यों, व्हेन शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसे अपने होमवर्क को रखना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और अपने टेस्ट पेपर्स को रखने होते थे, इसीलिए वो उस पार्ट से ज़्यादा हेट करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसे हमेशा लिखना पड़ता था और याद रखना पड़ता था पंच कोड में। दे मेड हर लर्न, और यह उसे याद कराया गया था व्हेन शी वॉज 6 years old, जब वह केवल 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड
द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर था जैसे ही ये टेस्ट देती थी तुरंत बिना देर किए इनके मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था, राइट। बढ़ते हैं अपने 5th पैराग्राफ की तरफ और समझते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड। जो इंस्पेक्टर आया था, काउंटी इंस्पेक्टर, उनकी मैकेनिकल टीचर को ठीक करने, वो देखकर मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया अपने इस काम को। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माता जी से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, और ऐसी चीज़ें अक्सर हुआ करती हैं। आई हैव स्लोड इट, मैंने इसे धीरे कर दिया है। अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे धीरे कर दिया है एक 10 वर्ष के उम्र के अनुसार। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट, वास्तव में जो पूरा तरीका है उसके प्रोग्रेस का, प्रगति का, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर उसने दोबारा मार्गी के सर को थपथपाया। किसने बच्चों? उस काउंटी इंस्पेक्टर ने। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो यह आशा कर रही थी कि वो इस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ लेकर चले जाएंगे उससे दूर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर्स अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले, यानी वह ले गया था टॉमी के भी जो मैकेनिकल टीचर थे उसे 1 महीने के लिए लगभग वहाँ से दूर। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसके टीचर का जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरा खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में आखिरकार कोई क्यों लिखेगा, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 द फन दे हेड के हमने 5 पैराग्राफ्स को अच्छे से पढ़ लिया है। जो हमारे बचे हुए पैराग्राफ्स हैं वो हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझेंगे। आई होप कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न तो आप अभी कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो तुरंत कमेंट करिए और बताइए ज़रूर, राइट। हमारी क्लासेस होती हैं पर डे मॉर्निंग में 7 o'clock पर, तो पर डे मॉर्निंग में आप क्लासेस को ज़रूर अटेंड क्या करिए। मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और करते रहें तैयारियाँ। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।